नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनके लिए 3 आसान घरेलू उपाय आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर हम सब ध्यान से देखें तो जब कोई छोटी या बड़ी तकलीफ या बीमारी शुरू होने वाली होती है तो हमारा शरीर हमें किसी न किसी रूप में संकेत देता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन हम इसे अनदेखा करते हैं और हमारा डेली रूटीन हमेशा की तरह शुरू ही रहता है। लेकिन आप कहेंगे कि शरीर कहाँ कुछ संकेत देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले भूख लगना कम हो जाता है। इसी को आयुर्वेद में अग्निमांद्य कहते हैं। हमेशा की तरह अच्छे से भूख न लगना या भूख लगना ही बंद होना, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण दिखने के बावजूद बहुत सारे लोग खाने का समय हुआ है इसलिए खाना खाते हैं। डेली रूटीन में कुछ काम आ गया तो खाना जल्दी से ख़त्म करते हैं। वे खाने को भी एक काम समझते हैं। या फिर यदि हमने कुछ नहीं खाया तो हमारे शरीर को ताकत कैसे मिलेगी, इसलिए खाना खाते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेकिन हमें अच्छे से भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। क्या आपको अच्छे से भूख लगती है? यह सवाल बहुत साधारण सा लगता है, पर आयुर्वेद में एक श्लोक है कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, मतलब सभी बीमारियों का कारण अग्निमांद्य है, मतलब भूख नहीं लगना। भूख ना लगना मतलब असल में क्या होता है? तो हमारे पाचकाग्नि की, मतलब जाठराग्नि की पचाने की क्षमता कम हो जाती है। आपका खाया हुआ खाना वैसे के वैसे ही पेट में पड़ा रहता है। वो खाना पेट में पड़े रहने से तकलीफ होती है। उससे पोषक अंश तो बनते ही नहीं, शरीर का पोषण भी नहीं होता। उससे लाभ तो कुछ नहीं होता, बल्कि उससे परेशानी ही होती है। पाचन शक्ति अच्छी हो तो ही भोजन का ठीक से पाचन होता है और उससे सार भाग और किट्ट, मतलब मल भाग बनता है। और इसी सार भाग से, आहार रस से हमारे पूरे शरीर का धीरे धीरे पोषण होता है। और किट्ट मतलब मल भाग से मल बनता है, मतलब पसीना और मलमूत्र बनता है और वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। शीर्यते तत् शरीरम, मतलब जो हमेशा घिसता रहता है उसे शरीर कहते हैं। ऐसे शरीर को पोषक तत्व मिलने ही चाहिए। हमारे पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए पोषक तत्व और मल, यह दोनों ही तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छे से भूख लगकर उसका अच्छे से पाचन हुआ तो ही यह हो सकता है। हम प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब प्रकृति में जो चीज़ें अवेलेबल है उसका सेवन करते हैं और उसका अपने शरीर घटकों में परिवर्तन होने के लिए पाचन ठीक से होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जाठराग्नि मतलब हमारे शरीर की भट्टी। हम एक आसान उदाहरण लेते हैं। जब हमें खाना बनाना हो, खाना पकाना हो, तो उस वक्त उसे ठीक से अग्नि मिलनी चाहिए, भट्टी अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तभी वो खाना ठीक से पककर उसका हमारे शरीर को फ़ायदा मिलेगा। वैसे ही हमारे शरीर का है। तो इस सारी जानकारी से आपको पता चल जाएगा कि हमें अच्छे से भूख लगना कितना ज़रूरी है। आइए देखते हैं भूख लगने के लिए आसान घरेलू उपाय। इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 उपाय बताने वाली हूँ। यह उपाय करके देखिए, इसका परिणाम आपको ज़रूर दिखेगा। उपाय नंबर 1, लंघनम परम औषधम। लंघन करना यह एक श्रेष्ठ औषधि ग्रंथकारों ने बताई है। जैसे अग्निमांद्य यह सभी बीमारियों का कारण बताया गया है, वैसे ही लंघन करना यह एक श्रेष्ठ औषधि ग्रंथकारों ने बताई है। लंघन करना मतलब उपवास करना, पर आजकल उपवास के नाम पर बहुत सारे उपवास के पदार्थ खाके उपवास किए जाते हैं, वैसा यहाँ मत कीजिए। उपवास मतलब कठोर उपवास। जब तक आपका पेट आपको भूख लगी है यह बताता नहीं, तब तक कुछ मत खाइए। इससे क्या होगा कि आपका जाठराग्नि अच्छे से जागरूक होगा और उसके बाद आप जो कुछ खाएंगे वो अच्छे से हजम होगा। इस उपाय से आपका पाचन ठीक से होकर आपको अच्छे से भूख लगना शुरू हो जाएगा। उपाय नंबर 2,
आयुर्वेद में जो दिनचर्या ऋतुचर्या बताई गई है उनका ठीक से पालन करना चाहिए। उसके साथ ही भूख लगने पर ही खाना खाना और प्यास लगने पर ही पानी पीना, यह आसान नियम का पालन किया तो बीमार पड़ने की संभावना ही नहीं रहेगी। हमारे जाठराग्नि को जैसे अन्न पचाना पड़ता है वैसे ही पानी भी पचाना पड़ता है। उपाय नंबर 3, नींबू में अन्न पचाने के असामान्य गुण हैं, इसलिए एक आसान उपाय करके देखिए। रात को सोते वक्त 1 चम्मच मतलब 5 ml नींबू का रस, 50 ml पानी, यहाँ पर आप गर्म करके ठंडा किया हुआ रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 चम्मच मतलब 10 ml मिश्री और 1 चुटकी सेंधा नमक लें। यह सब एक साथ मिलाकर शरबत बना के वो रात को सोने से पहले लगातार 5 से 7 दिनों तक लीजिए। इससे आपका पेट साफ होकर अच्छे से भूख लगने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपके खाने में हमेशा नींबू का एक टुकड़ा छोटा सा होना ही चाहिए। यहाँ पर आप नींबू के खट्टे मीठे अचार भी ले सकते हैं। इससे आयुर्वेद में जो षड्रसात्मक आहार लेने को कहा गया है उसकी भी पूर्तता होगी और खट्टा रस भी आपके पेट में जाएगा। तो यह 3 उपाय करके देखिए, फर्क आपको ज़रूर दिखेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।